कौन बनेगा करोड़पति को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस, डेको पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल आउटलेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपका। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए। देवियों सज्जनों, इस दौर के पहले हफ्ते में विमेन पावर का बोलबाला रहा है। ज्ञान के इस ओलंपिक का आगाज किया ज्ञानराज जी ने। ज्ञानराज जी, बहुत बहुत बधाई। आइए। लेकिन उसके बाद इस मंच की कमान जो है वो महिलाओं के संभाली और लगातार हमारे साथ बनी रही। एक के बाद एक 3 महिलाएं इस हॉट सीट पर आई। तीनों की तीनों सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक रही हैं। वो तीनों ही एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन के साथ समर्पित हैं। एक टीचर स्वाति श्रीलेखा जी आई थी, एक वेटनरी ऑफिसर नेहा बाटला आई थी और हमारे सामने बैठी हुई हैं सब इंस्पेक्टर निमिषा अहिरवार जी। और हमारे जो हंसती मुस्कुराती हुई मैडम सर निमिषा अहिरवार जी के साथ इनका जो रोल ओवर गेम है वो आज हम यहां से और आगे बढ़ाएंगे। कल तक इन्होंने 3 लाइफलाइन की मदद से 1,60,000 रुपए जीत लिए थे। आज द एक्सपर्ट की लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। तो सबसे पहले हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं उनसे मिलते हैं। ये हैं शरद विवेक सागर जी। ये शरद जी जो हैं ये डेक्सटेरिटी ग्लोबल के फाउंडर और CEO हैं और पिछले दौर से भी ये हमारे साथ रहे हैं। हर खिलाड़ी की जो जीत रही है वो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और शरद जी जो हैं दरअसल बिहार से, लेकिन अब पहुंच गए हैं बॉस्टन और आज वो बॉस्टन से सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे। तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि उनका स्वागत किया जाए। शरद जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिहार से पहुंच गए आप बॉस्टन। मैं बता नहीं सकता मैं कितना प्रसन्न हूं कि आपके सामने हूं फिर से, और बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपने फिर से बुलाया। और 21वीं सदी में 21 साल तो कई रिश्ते भी नहीं चलते, अफसोस की बात है, पर आशीर्वाद है कि 21 साल से KBC चल रहा है। कौन बनेगा करोड़पति, ज्ञानदार, शानदार और शानदार जैसा आप कहते हैं वैसा चल रहा है और पूरे देश के लिए प्रेरणा है। और निमिषा जी को बहुत शुभकामनाएं हैं आज के खेल के लिए। आशा है मैं यहाँ से सहयोग कर पाऊंगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। तो शरद जी आज हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे और हमारे सोनी लिव ऐप के जितने भी यूजर्स हैं हर रात KBC प्ले लॉन्ग खेल कर देखिए आप सभी को डेली लखपति बनने का मौका मिल रहा है। जी हाँ, आप में से हर रोज टॉप 10 खिलाड़ी जो हैं वो जीत सकते हैं 1 लाख रुपए, यानी हर दिन 10 नए लखपति। इसके अलावा ढेर सारे अन्य इनाम और यहां पर मेरे साथ हॉट सीट पर बैठकर खेलने का अवसर भी आपको मिल सकता है। तो अपने मोबाइल फोन पे सोनी लिव ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपलोड कीजिए और हमारे साथ खेलना शुरू कीजिए। लेट्स प्ले प्रारंभ किया जाए। जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं अगले दिन और जो रोल ओवर होते हैं उनसे हमारे जो कंप्यूटर महाशय ये पूछना चाहते हैं कि नींद पूरी हुई कि नहीं आपकी, कल कैसी रही, सब रात ठीक ठाक रही? बहुत रिलेटिव्स ने फोन किया, पापा के फोन आए, सब अपने अपने टिप्स दे रहे थे कि अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो लाइफलाइन यूज कर लेना, तुक्के मत मारना और घबराना भी नहीं, सर के सामने बैठ के घबरा जाते हैं।
सबको टेंशन थी, सबने कुछ ना कुछ टिप्स दिए। एक इंसान जो बिल्कुल निश्चिंत थे वो थे हमारे पति देव। हम कंटेस्टेंट्स बहुत डरे हुए रहते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन रहता है। कंपेनियन बिल्कुल मस्त, आते हैं, खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे। सर एक और चीज बोलना चाहूंगी, जैसे वहां से यहाँ तक आने के लिए कंटेस्टेंट के दिमाग में रहता है कब यहाँ पहुंचे। जो कंपेनियन है उनको भी रहता है कि कब वो लाइट वाले एरिया में पहुंचे और कब आपसे बात कर पाए। बहुत बहुत स्वागत आपका हिली जी। यहाँ पर हमारे कंपेनियन इनके पतिदेव हैं हिली पांडे जी, और हमेशा हंसते रहते हैं ये, और कोई चिंता ही नहीं है इनको कि पत्नी जी वहां गई है खेलने, पता नहीं क्या होगा। ऑलराइट, निमिषा जी जल्दी से आपको बता दें, आप हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर, 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न जो है वो खेल का है, दूसरा पड़ाव। यहां पर चांस मत लीजिएगा। तो आज का खेल आरंभ करते हैं 10वें प्रश्न के साथ। निमिषा जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में किस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया जिससे चमोली जिले में हिमस्खलन हुआ? इन February 2021, a portion of which glacier in Uttarakhand broke off and caused an avalanche in Chamoli district. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, 60 सेकंड मिलेंगे। ए पिंडारी, बी नंदा देवी, सी गंगोत्री, या डी बागिनी या बगिनी। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी, इसके विषय में मैंने सुना है लेकिन बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। सोच लिया? यस सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए दुखदुखी जी। शरद जी से एक बार फिर बहुत जल्दी उनको यहाँ प्रकट होने के लिए कहेंगे। शरद जी आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी, और प्रश्न तो आपने पढ़ ही लिया होगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में किस ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया जिससे चमोली जिले में हिमस्खलन हुआ? In February 21, a portion of which glacier in Uttarakhand broke off, caused an avalanche in Chamoli district. A पिंडारी, B नंदा देवी, C गंगोत्री, या D बगिनी। ये फरवरी 2021 की एक दुखद घटना है। मुझे लगता है नंदा देवी ग्लेशियर था जो टूट गया, और निमिषा जी को मैं कहूंगा कि वो ऑप्शन बी के साथ जाएं, नंदा देवी। मुझे लगता है ये सही होना चाहिए। सर बी नंदा देवी को लॉक किया जाए। जाएंगे आप जी शरद सर। जी के साथ? ऑलराइट, कंफर्म कर दीजिए। जी सर। सर बी कंफर्म। बी कंफर्म कर दिया है कंप्यूटर महाशय, इसको ताला लगाया जाए। शरद जी आप बिल्कुल सही थे और जितवा दिया आपको 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको निमिषा जी, चेक आ गया आपके नाम, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है पतिदेव। 3,20,000 रुपए का चेक यहां रख रहे हैं सुरक्षित। इतना बहुत नहीं है आपके लिए, और भी आप आगे जा सकते हैं। फरवरी 2021 में उत्तराखंड के नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धौली गंगा नदी में गिर गया था, और जिससे राज्य का चमोली जिला जो है हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। भयंकर होता है। बहुत सी ऐसी घड़ियां बनी हैं अभी स्विट्जरलैंड वगैरह में, क्योंकि वहां ज्यादातर बर्फ रहती है, जिसमें अलार्म होता है। मान लीजिए एवलांच हुआ तो अधिकतर ये होता है कि बर्फ के नीचे दब जाते, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ है गिरे पे। वो घड़ी से अलार्म निकलता है, उसी से जो रेस्क्यू टीम जाती है वो बीप 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 सुन करके उस जगह पहुंचती, खोदती है और उनको बाहर निकालती। कितना सारा ज्ञान है हमारे पास, है कि नहीं? ओके, ताली बजा दीजिए इसी पर। ओके, ऑलराइट निमिषा जी, इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं। जहां आप रहती हैं, इर्द गिर्द जितने गांव हैं, वहां के लिए आप क्या हैं? प्रेरणा है। जी सर, बिल्कुल है। दिखा दीजिए उनको कि उन्हीं की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से आज आप यहाँ हैं। लेकिन जितना भी उन्होंने आपके ऊपर नमस्कार करके आशीर्वाद करके भेजा है, उसे आप पूर्ण करके जाएंगे। ऑलराइट, अब कुछ सूचनाएं। एक तो दुखदुखी जी शांत हो जाएंगी, गई जुम्बा सिखाने।
और यहां पर हमारा जो डोर टू 7 करोड़ वाला जो प्रश्न है, 16वां प्रश्न, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 11वां प्रश्न, और मूल्य है 6,40,000 रुपए। जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं कहते हैं आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप खोएंगे कुछ नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चतुर्भुज मंदिर किस शहर में स्थित है जहां पर शून्य को संख्यात्मक रूप में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक स्थित है? इन विच सिटी वुड यू फाइंड द चतुर्भुज टेम्पल हाउसिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ 0 इन न्यूमेरिकल फॉर्म? और आपके सामने ये रहे विकल्प: ए ओरछा, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी खजुराहो। सर मुझे डी लग रहा है, चतुर्भुज मंदिर, क्योंकि खजुराहो में है। भोपाल में तो नहीं है, ग्वालियर में भी नहीं है। ए और डी के बीच में कंफ्यूज हूँ, लेकिन ओरछा और खजुराहो के बीच में लग रहा है। सी और बी तो नहीं लग रहा। शून्य को संख्यात्मक रूप के में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने शिलालेखों में से एक स्थित है। लाइफलाइन नहीं है। लाइफलाइन नहीं है, नहीं तो अभी 50-50 की बहुत अखर रही है लाइफलाइन ना होना। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं अगर दुर्भाग्यवश गलत भी हो गई तो। ए के साथ जाना चाहूंगी, ए ओरछा। हाँ। कमिटी महाशय निमेशा जी कह रही हैं कि ए ओरछा वो कंफर्म्ड है, इसको ताला लगा दिया जाए। ये जो चतुर्भुज मंदिर है, ये 3 जगह है। देवी जी, ये उत्तर गलत है आपका। ग्वालियर है सही जवाब। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर ग्वालियर किले के पास स्थित माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में किया गया था। ये मंदिर पूरी दुनिया में सबसे पुरानी जगहों में से एक है जहां पर शून्य उकेरा हुआ मिला है। तो 3,20,000 रुपए आज आप जीत गए, कुछ खोएंगे नहीं आप। जी सर। लेकिन अभी भी आप प्रेरणा रूप हैं अपने स्थान में, जहां अपने गांव के लिए। बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको निमेशा जी। थैंक यू सर। साइबर क्राइम को आप संभाल रही हैं, और भी संभालिए उसे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिग हैंड। और जो आपकी जीती हुई रकम है डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, बैंक नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,000 कंफर्म किया, और आप यकीन मानिए कि आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000 शीघ्रतम। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर निमेशा जी। थैंक यू सो मच निमेशा जी। आइए। तो आपने देखा निमिषा जी यहां से 3,20,000 रुपए जीत कर गई, और समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, ट्रिपल टेस्ट का। ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स, रेडी? ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक कैलेंडर वर्ष में इनमें से कौन सा त्योहार सबसे आखिरी में मनाया जाता है? Which of these festivals is celebrated last in a calendar year? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए होली, बी दीपावली, सी हरियाली तीज, डी रक्षाबंधन। दस सेकंड मिलेंगे। हो गए समाप्त 10 सेकंड। सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका? बी दीपावली। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है।
सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने उत्तर दिया है? आशीष कृष्ण सुवर्ण ने दिया है और इनकी स्थिति जो है हमारे लीडर बोर्ड पे सबसे प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। बहुत बहुत बधाई। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? दूसरा प्रश्न आ रहा है। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी से सबसे दूर है? Which of these planets is farthest from the earth? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बुध, बी बृहस्पति, सी शनि, डी अरुण, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी अरुण, यूरेनस। और किन किन लोगों ने सही जवाब दिया? एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अमित भाई, दीपक भाई यादव ने दिया है 162 में। और अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। आशीष चल रहे थे प्रथम पर, पहुंच गए अमित भाई आगे। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। ये आखिरी प्रश्न है। ये निर्णय करेगा कौन हॉट सीट पर बैठेगा। आखिरी प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सबसे आखिरी में मिस वर्ल्ड बनी थी? Who among these was the last one to become Miss World? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए ऐश्वर्या राय, बी रीटा फारिया, सी प्रियंका चोपड़ा, डी युक्ता मुखी। हो गया समय समाप्त। सांसों को संभाल के रखिए क्योंकि अब निर्णय होगा कौन हॉट सीट पर बैठेगा। और देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा बनी थी सबसे बाद में। सही उत्तर हो गया प्रियंका चोपड़ा। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। लोगों को नहीं दिया है। और सबसे तेज जवाब किसने दिया? आशीष कृष्ण सुवर्णा ने। और लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनी? आशीष कृष्ण, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका अधिकार है इस हॉट सीट पर। आइए बिराजिए। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। बधाई 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 आपको आशीष जी। बहुत सुंदर तरीके से खेले आप। तो हमारे दर्शक, आपने सोचा होगा ये कैसे पहुंच गए। पहले तो अमित भाई थे, फिर आशीष थे, फिर नीचे आ गए। क्योंकि कलेक्टिवली 3 प्रश्नों में से जो सही जवाब दे और सबसे कम समय में दे, उसके पूरा सब जोड़ करके जो प्रथम स्थान पर पहुंचता है लीडर बोर्ड में, वो हॉट सीट पर बैठता है। बहुत बहुत बधाई आपको आशीष जी। तालियों के साथ हम इनका स्वागत करते हैं। 8 साल से कोशिश कर रहा हूँ, फाइनली हो गया। जब से 18 का हुआ अब तक हो गया 26 साल का हो, तो 8 साल से कोशिश कर रहा हूँ, इस बार पहुंच गया। ओके ओके, चलिए मनोकामना आपकी पूरी हो गई, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो देवें समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं आशीष कृष्ण सुवर्णा। ये मुंबई महाराष्ट्र की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर एक एनालिस्ट कार्यरत है। बहुत भारी भरकम काम लग रहा है आपका, एनालिस्ट। हम हेज फंड्स देखते हैं, तो हेज फंड्स होता है हम हीरो का म्यूचुअल फंड, इन शॉर्ट अगर बोलना हो तो। और मेरा जो डिपार्टमेंट का नाम है ट्रांजिशन मैनेजमेंट। तो हमारा काम क्या है, अगर कोई हेज फंड आता है तो हमारा सिंपल सा प्रोसेस है, उनको पूरा फंड सेटअप करके देना है ताकि फंड मार्केट में जाके ट्रेड कर सके। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम है। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये क्या है, एक बैंक है, क्या है? तो ये जो कंपनी है ये बैंक जो सब कुछ करती है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करती है, ये स्टॉक के क्रेडिट रेटिंग्स भी देती है। तो और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो मेरा डिपार्टमेंट जो है, हम हेज फंड्स को देखते हैं। इंडिया में तो बहुत कम है, पर यूएस में बहुत ज्यादा है। और मेरा जो सेक्टर है वो स्पेसिफिकली यूएस का देखता है। अभी तो सब ये कोविड की वजह से सारा काम जो है थोड़ा रुक गया होगा, घर से काम करते होंगे आप? हाँ, अभी सर वर्क फ्रॉम होम ही है। और वर्क फ्रॉम होम सर ऐसा है कि मतलब मैं ज्यादा ऑफिस में रहना प्रिफर करूंगा, क्योंकि घर पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। मतलब मेरी मम्मी ट्यूशंस भी लेती है, तो ट्यूशन की आवाज, जो कब कॉल होता है ऑफिस का, तो बैकग्राउंड में। माताश्री यहाँ आई हुई हैं, आपका स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? पुष्पलता सुवर्ण जी। पुष्पलता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में, तालियों के साथ। आशीष जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। और जल्दी से आपको इस खेल के जितने नियम है समझा दूं। आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले एक धनालय खड़ा हो जाता है, ये देखिए। और 15 प्रश्न आते हैं, एक एक प्रश्न का सही उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। पहला प्रश्न 1, फिर 2 से 2000 और बढ़ते बढ़ते 15वें प्रश्न पर जाएंगे। यहाँ पर खेल के 2 पड़ाव हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000।
और 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो सप्तकोटि द्वार है 7 करोड़ रुपए का, इसका दरवाजा खुल जाता है। हमारे यहाँ पर थोड़ा से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी समय निर्धारित किया हुआ है। ये दुगदुकी जी, ये दरअसल है एक जुम्बा क्वीन। जुम्बा नृत्य सिखाती हैं, सबको ट्रेनिंग वगैरह करती हैं। तो यहाँ 5 प्रश्नों तक उनके साथ रहेंगे 45 सेकंड, फिर 5 से 10 तक वो आपको देंगे 60 सेकंड, और 10वें प्रश्न के बाद ये बगल में ही यहाँ कपिल शर्मा जी हैं, वहाँ चले जाती हैं उनको जुम्बा सिखाने। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं अटक जाएं तो हमने 4 लाइफलाइन रखी हुई। ये देखिए यहाँ आ गए हमारे बगल में ऑडियंस पोल। यहाँ की जनता बहुत गुणी और ज्ञानी, और घूम करके आपको देख रहा हूँ। इनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है 50-50, 2 गलत विकल्प जो है वो मिट जाएंगे, एक सही एक गलत बचेगा। फ्लिप द क्वेश्चन, प्रश्न अच्छा नहीं लगा, आपने कहा इसको बदल दीजिए, उसको हम बदल देंगे। और आस्क द एक्सपर्ट, उनका परिचय आपने शायद सुन ही लिया होगा, एक बार फिर देते हैं। शरद जी एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए और अपना आशीर्वाद दीजिए आशीष को। शरद जी बॉस्टन से हमारे साथ लगे हुए हैं और पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं शरद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष जी को कहना चाहता हूं कि वो अपने काम के सिलसिले में तो करोड़ों के साथ काम करते होंगे, पर यहाँ करोड़ नेविगेट करना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। पर मेरी आशा है कि आप खूब प्रेम से ऐसा करें और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के रूप में उभरें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। ऑलराइट, 4 लाइफलाइन है आपके पास, सोच समझ कर खेलिएगा, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। लेट्स प्ले, प्रारंभ किया जाए। ऑल द बेस्ट यू आशीष। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या दूधी, मूंग दाल या गाजर से बनाया जा सकता है? Which of these preparations can be made of दूधी, मूंग दाल और गाजर? विकल्प सुनिए। ए कलाकंद, बी हलवा, सी संदेश, डी रसमलाई। सर बी हलवा कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दें? हलवा कंफर्म हो गया है। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। वाह क्या बात है, एकदम सही उत्तर दिया आपने। इसके अलावा हलवा आटे या सूजी से भी बनाया जा सकता है। कलाकंद, संदेश और रसमलाई को बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है। और मुंह में पानी आ गया। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आशीष जी, ये रहा आपके सामने। दुविधा की स्थिति को आप इनमें से किस हिंदी मुहावरे से जोड़ेंगे? दुविधा की स्थिति को आप इनमें से किस हिंदी मुहावरे से जोड़ेंगे? By which Hindi proverb would you relate a situation of dilemma? Okay? और आपके विकल्प ये रहे। ए लोहे के चने चबाना, बी अपना उल्लू सीधा करना, सी उधेड़ बुन में पड़ना, या डी बाएं हाथ का खेल। दुविधा की स्थिति में किस मुहावरे को इस्तेमाल करेंगे आप? सर ऑप्शन सी कंफर्म कीजिए। हाँ जी, ऑप्शन सी। सी उधेड़ बुन में पड़ना कंफर्म है? हाँ सर। बोल दीजिए। कंफर्म सर। सी कंफर्म है, ताला लगाया जाए। जीत गए आप तो थोड़े थे संदेश आपको हो रहा था थोड़ा सा। उधेड़ बुन में पड़ना का अर्थ होता है क्या करें क्या ना करें। 2000 जीत गए। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए, ये रहा स्क्रीन पर। आमतौर पर ओनरशिप इक्विटी के बदले में किसी बिजनेस स्टार्टअप के लिए पूंजी प्रदान करने वाले निवेशक को क्या कहते हैं? काफी संबंध होगा आपका इस प्रश्न के साथ। What do you call an investor who provides capital for a business startup, usually in exchange for ownership equity? A. A Cupid investor. B. Doll investor. C. Angel investor. D. Genie investor. सर ऑप्शन सी एंजल इन्वेस्टर को लॉक कीजिए। लॉक कर दें? कंफर्म है? सी कंफर्म है, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड। जनता जो है वो थोड़ी सी गंभीर हो गई है, ज्यादा ताली जोर से बजा नहीं रहे हैं। ऑलराइट आशीष, चौथा प्रश्न आ रहा है। 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। सूर्य
मुख्य रूप से किससे बना है? What is the sun mainly made of? A. Molten iron. B. Lava. C. Rocks. D. Gases. तरल लौह, लावा, चट्टान या गैस? सर ऑप्शन डी गैसेस। श्योर? या कंफर्म कर दें? कंफर्म कर दो। डी को कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं। क्यों होना चाहिए ये गैस? सर हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है, मुझे कंफर्म पता नहीं, पड़ा था कहीं तो वो ही लग रहा है इसलिए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका ये। 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपने सही उत्तर दिया और आपने जो कहा वो भी सही है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है सूर्य। ऑलराइट, आ गया खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। आशीष, इसी तरह मुस्कुराते रहिए और अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस कोरियोग्राफर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है? ये एक वीडियो प्रश्न है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना पड़ेगा कि विच कोरियोग्राफर डायरेक्टेड दिस फिल्म। वीडियो देखिए। मुस्कुरा रहे हैं आप आशीष जी। आपके सामने अब मैं विकल्प रखता हूं। ए. रेमो डिसूजा। बी. प्रभुदेवा। सी. फराह खान। डी. गणेश आचार्य। सर ऑप्शन बी प्रभुदेवा लॉक कीजिए। कंफर्म। इतनी जल्दी कंफर्म है? ऑलराइट, कबीर महाशय बी कंफर्म है, प्रभुदेवा। ताला लगा जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया है। 10,000 रुपए आज आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। गाने की शीर्षक थी सीटी मार, फिल्म थी राधे। इसके निर्देशक जैसा कि आपने कहा प्रभुदेवा जी, और इसमें जो कलाकार जिन्होंने काम किया था वो थे सलमान खान, दिशा पाटनी, रणदीप हुडा, और संगीत दिया था देवी श्री प्रसाद, और गायक थे कमाल खान और यूलिया वेंटूरा। नृत्य वगैरह करने का समय मिल जाता है कि नहीं आपको? हाँ, स्कूल में सब एनुअल डे होता था ना, तब सर डांस किया था। और बचपन में जब मैं छोटा था, सीनियर केजी में, जो एक ऋतिक रोशन का सॉन्ग था एक पल का जीना, उसमें एक्चुअली मम्मी ने मुझे डांस सिखाया था और वो परफॉर्म करके मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो मम्मी ने पहली बार प्राइज भी मिला आपको? वाह, क्या बात है। अजीत जी, अब ये दुर्दुगी जी थोड़ी सी और समय देंगी आपको। यहाँ से आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड। जैसा कि आप जानते हैं इनको अभी थोड़ा सा आराम चाहिए, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर के खेल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सर, जो मेरे सामने आशीष बैठे हुए हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं ये, और हमने सुना है कि साथ साथ आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की भी शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे? तो सर अभी तो फाइनल्स बाकी है, और मतलब 2012 से चल रहा है। मतलब एंट्रेंस हो गया, फिर इंटर्नशिप हो गया, और उसके बाद फिर फाइनल्स का मौका आया। फिर बाद में फिनेंशियल कंडीशन वैसे नहीं थी कि दोनों मैनेज हो पाए साथ में, तो फाइनल्स के बाद अभी वो चल रहा है। मतलब जॉब भी करता था और पढ़ाई भी होती थी। और एक्चुअली कैसे डैड इतना कमा नहीं पाते और मम्मी ट्यूशन्स लेती है जी, तो डैड को 2014 में पैरालिसिस हो गया था। तो उसके वजह से सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे और मम्मी के ऊपर आ गई थी। तो एक टाइम पे ऐसा था कि हमारा घर मेरे स्टाइफंड से और जो इंटर्नशिप की होती थी और मम्मी के ट्यूशन से चलता था। तो इस साल मेरा थोड़ा यहाँ पे जब से जॉब पे लगा है, थोड़ी इनकम भी अच्छी हुई है और सब मैनेज भी हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके पिताश्री अब कैसे हैं? ठीक है? अभी ठीक है, 95% उनका रिकवरी हो गया है, अभी ठीक है। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। जी। क्या काम करते थे? पापा एक्चुअली वो एक होटल में काम करते हैं, अभी भी 34 ईयर से वहीं पे है। तो उनका काम कैसे है कि उनका होटल के ऊपर इंडस्ट्रियल इस्टेट है, मतलब कंपनी से अलग अलग। तो उनका काम है वहाँ पे जाके चाय देना। तो 2014 तक तो उनका चल रहा था। तो अभी राइट साइड जो उनका मेन था वो पैरालिसिस हो गया था, तो अभी लेफ्ट हैंड से वो कैरी करते हैं, पर अभी भी वो काम कर रहे हैं। अभी फिर भी 95% रिकवरी हो गई है, बट उनका पूरा स्टेबिलिटी नहीं आया है।
आपने कभी कहा नहीं उनसे कि अब आप घर बैठिए, मैं आपको संभालूंगा? हाँ सर, अभी वो फिर भी बोलते हैं कि नहीं, मैं जितना हो सके मैं कंट्रीब्यूट, मतलब तुम्हारी हेल्प करूंगा, अभी जब तक होता है तब तक करूंगा करके। पर अभी अगर कुछ धनराशि जीत जाओ तो फिर मतलब जो मैंने सोचा है वैसा कि अभी आप आराम करो। उम्मीद करते हैं कि आप कामयाब हों आशीष। ऑलराइट आशीष, अब देखिए आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और दुगदुगी जी आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड देंगे। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। म्यूकोरमाइकोसिस रोग को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? बाय व्हाट कॉमन नेम इज द डिजीज म्यूकोरमाइकोसिस? म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, इसको बोलते बोलते आदमी बीमार हो जाए। By what common name is the disease म्यूकोरमाइकोसिस न्यू? और ऑप्शंस रहे ये आपके सामने। येलो फंगस, बी ब्लैक फंगस, सी ग्रीन फंगस, और इज इट डी रेड फंगस? म्यूकोरमाइकोसिस। इसका जवाब है बी, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस। श्योर है? यस श्योर। कंफर्म करना चाहेंगे? ऑलराइट, बी कंफर्म है। कंप्यूटर जी बताइए इसको सही है या नहीं? मान्यवर बधाई, बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड आशीष। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर फंगल संक्रमण है और पूरे भारत में कोविड-19 से रिकवर हो चुके लोगों में एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में पाया जा रहा है। ऑलराइट, 20,000 रुपए जीत लें आपने। सातवां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा आशीष जी। ये नेता 2009 से किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं? ये एक ऑडियो प्रश्न है। हम आपको एक आवाज सुनाएंगे, आपको बताना होगा। आवाज सुनने के बाद मैं विकल्प रखूंगा, आपको बताना होगा from which constituency has this leader been a member of the Lok Sabha since the year 2009? Can we hear the audio please? इस किस्म की हिंदी में बोलता था पहले भी, लेकिन मुझे पता है कि काफी गलतियां हैं। ये लिंग पता करना, क्योंकि ना मलयालम में ना अंग्रेजी में लिंग होते हैं, तो हमारे मन में कोई लॉजिक नहीं कि ये मेज क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और क्यों। आप लोग तो बचपन से माँ की गोद से बोलते बोलते आपको ये समझ, आप बिल्कुल बिना समझ के ही आप बोल सकते हैं कि कुछ ये स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है वगैरह। ओके, विकल्प रखता हूं आपके सामने आशीष जी। ये रहा है विकल्प 4 आपके सामने। ए वयनाड, बी कोट्टायम, सी तिरुवनंतपुरम, डी कोझिकोड या कोझिकोड। सर शायद शशि तरूर की आवाज लग रही थी जी। शशि तरूर की आवाज लग रही थी, पर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ऑलराइट, शांत हो जाए। दुगदुगी जी लाइफलाइन लेंगे आशीष जी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, चलिए ऑडियंस, आपकी बुद्धि का इम्तिहान आ गया है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। प्रश्न आपने सुन लिया है। ये नेता 2009 से किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं? ए वयनाड, बी कोट्टयम, सी तिरुवनंतपुरम या डी कोझिकोड। समय शुरू होता है अब। तिरुवनंतपुरम सी को दिया है 60% जनता ने। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे उनके साथ? इतना भरोसा है आपको उन पर? बोलिए क्या करें? लॉक किया जाए सर। कंफर्म है सी? ऑलराइट, तिरुवनंतपुरम सी को कंफर्म कर रही है जनता। ताला लगाया जाए। भगवान, आपने कहा था कि ये शशि तरूर की आवाज है। हाँ सर। आप लोगों को पता था कि ये शशि तरूर की आवाज है?
ए को भी काफी अच्छा प्रतिशत दिया गया था, आपको सर मालूम ये है? राहुल गांधी का है, वायनाड। सी सही जवाब है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आप सबको। थैंक यू। शशि थरूर, आपने सही कहा। केरल के तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद के रूप में तीसरी बार कार्य कर रहे हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया है और 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव उन्होंने लड़ा था। उसी वर्ष वो पहली बार तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र से जीते। हाँ, वेल प्लेड ऑडियंस। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आप शायद इसका उत्तर दे पाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, देखिए समझो, ये जानकारी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दी जा रही है। आरबीआई कहता है किसी भी योजना यानी कि स्कीम के तहत जमा पैसे वापस न करने वाले किसी संस्था के खिलाफ यदि शिकायत हो तो आप आरबीआई के सचेत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मणि कुमार जी हमारे बगल में आ गए हैं। क्यों मणि कुमार जी, हम सही कह रहे हैं या नहीं? तो मैसेज जो हम बोले हैं इसको लॉक कर दिया जाए। बोल रहे हैं लॉक कर दिया जाए, ठीक है। 40,000 रुपए जीत गए हैं और सबसे अच्छी बात इनकी यह है कि बहुत संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में देखा है और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे की मुस्कान जो है वो अभी भी कायम है। जब ये देखिए, जब इनको देखिए ये हंसते रहते हैं। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत कम लोग दुनिया में मिलते हैं जो हमेशा जो है मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी हो, दुविधा हो, संकट हो, लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। बस इसी तरह आप मुस्कुराते रहिए और अपनी माताजी के चेहरे पर भी इसी तरह मुस्कान जो है वो आती रहे। आएगा आपके सामने अब 8वां प्रश्न और ये है 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न, मुस्कुराते हुए आशीष, ये रहा आपके सामने। किसने अपने संन्यास के दौरान दिए गए भाषण में ये शब्द कहे थे? My life between 22 yards for 24 years. It is hard to believe that that wonderful journey is coming to an end. In his retirement speech at the Wankhede, who said, "My life between 22 yards for 24 years. It is hard to believe that that wonderful journey is coming to an end." ऑप्शन सुनिए। ए अनिल कुंबले, बी सचिन तेंदुलकर, सी राहुल द्रविड़, डी गौतम गंभीर। सर ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर लॉक किया जाए। तुरंत आपने बोल दिया, कंफर्म है? कंफर्म है सर, कंफर्म। बी को कंफर्म कर रहे हैं आशीष। ताला लगाइए इस पे। बधाई आपको भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वेल प्लेड आशीष, वेल प्लेड। सचिन तेंदुलकर ने अपना संन्यास भाषण में 16 नवंबर 2013 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिया था और भारत रत्न है वो तो सचिन तेंदुलकर। आप क्रिकेट वगैरह फॉलो करते हैं या हाँ नहीं? सर, क्रिकेट फॉलो करते हैं। हाँ। ऑलराइट, कौन है आपके पसंदीदा खिलाड़ी? सर साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स। सर वो 360 डिग्री बैट्समैन है सर, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, ये तो है। आशीष, 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा और 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। चक्रवात ताउते का नाम किस प्रकार के जीव के नाम पर पड़ा है? The cyclone Taute gets its name from what kind of animal? Here are options. A, a lizard. B, shark. C, pigeon. D, gorilla. छिपकली, शार्क, कबूतर या गोरिल्ला?
इस साइक्लोन का नाम सुना होगा आपने। सर 50-50 लेना चाहूंगा मैं। शांत हो जाएं, दुख कीजिए, एक और लाइफलाइन लेंगे 50-50। अंकित कीजिए इसे कंप्यूटर जी, और 2 गलत विकल्प जो हैं उनको हटा दीजिए यहां से। 2 चले गए, ए बचा है लिजर्ड और डी बचा है गोरिल्ला। सर ए लिजर्ड को लॉक कीजिए। कंफर्म है? ए को कंफर्म कर रहे हैं, इसे ताला लगाया जाए। मान्यवर, आप 1,60,000 जीत गए। बेल, वाह क्या बात है, वेल प्लेड आशीष। ये जो नाम दिया था ताउते, साइक्लोन का नाम, ये म्यांमार ने दिया था, और बर्मीज वाली बोली में इस ताउते को का मतलब होता है गेको या लिजर्ड होता है, छिपकली जिसे हम कहते हैं। ये तेज आवाज निकालने वाली छिपकली होती है। गेको। ये म्यांमार में ज्यादा देखी जाती है। आशीष जी, आपने अपने जीवन में काफी संघर्ष देखा और अब सही मानों में एक सुपुत्र रहे अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। एक छोटा सा सरप्राइज है हमारे पास आपके लिए। कैन वी सी दैट सरप्राइज प्लीज? हर परिवार का एक सपना होता है कि अपना बड़ा घर हो, और सुख ये होता है आपका बेटा ये सपना पूरा करे। और मेरा ये सपना मेरा बेटा आशीष ने पूरा किया। भगवान की कृपा से मेरे को इतना अच्छा घर, मेरे को पहला बार इतना बड़ा घर मिल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आशीष का ये इच्छा है, ये सब उसका इच्छा है, पूरा ये करना है। इतना ही बड़ा था जोगेश्वर घर है ना, यहाँ पे इतना बड़ा था। 6 साल हम लोग वहाँ पे थे, उसके बाद हम लोग इधर आए सपना पूर्ति में, गोरेगांव में। आशीष मेरा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और उसको डांस कुछ भी स्पोर्ट्स सब पसंद है। हर इसमें वो प्राइज लेके आते हैं। सुबह उठ के जल्दी जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर उसका आर्टिकलशिप जाएगा, फिर ऑफिस जाएगा। मैं उसको 50 रुपए देती थी, पर वो क्या करते, यहाँ से गोरेगांव स्टेशन चल के जाता था, क्योंकि पैसा बचाने के लिए। बोलता नहीं था हमने ये चाहिए वो चाहिए, कुछ मांगता नहीं, ऐसा होता है। जो अपन लाया वही खुशी। आशीष, तेरे को याद है ये फोटो बचपन का? देखो आजू बाजू कैसा घर का हालत, मतलब बहुत खराब था ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैं पोएम सिखाया था, हम लोग कितना प्रैक्टिस किया है, याद है ना तेरे को? और स्कूल में देख, तू फर्स्ट रैंक आया था। माता पिता के लिए बड़े गर्व की बात होती है जब सुपुत्र सब कुछ उनके लिए करता है, और आशीष ने आपके जीवन को बदल दिया। थैंक यू। आजकल के ज़माने में इस तरह के सुपुत्र जो हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन आपने वो एक परंपरा जो है वो कायम रखी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। हमारा ये जो सरप्राइज था आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था सर, एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब माता पिता का नाम और भी आपको ऊंचे ले जाना है। आपने तो उनके लिए एक घर खरीद करके दे दिया, हम चाहते हैं कि और बहुत कुछ भी आप उनके लिए आज यहां से लेकर के जाएं। 1,60,000। 10वां प्रश्न, अगला प्रश्न है। खेल का दूसरा पड़ाव, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 3,20,000 रुपए मिलेंगे और इसके बाद आपके पास समय होगा उत्तर देने के लिए। सोचिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया के पहले पोर्टेबल सेल फोन Dyna-TAC 8000X का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? The Dyna-TAC 8000X, the world's first portable cell phone, was invented by which company?
ये रहे विकल्प आपके सामने। ए नोकिया, बी सैमसंग, सी सोनी, डी मोटोरोला। सही पढ़ा हुआ था। काफी जानी हुई बात है और आप कह रहे हैं आपने पढ़ा भी हुआ था। क्या चल रहा है आपके मन में? सर मोटोरोला लग रहा है। सर एक्सपर्ट। नहीं, क्यों? रिस्क नहीं लेना सर, एक्सपर्ट जाना चाहेंगे? एक्सपर्ट के साथ। शांत हो जाएं दुग्धकी जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं और वो एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं कि इसका उत्तर बताया जाए उन्हें। शरद जी, आपकी बारी आ गई है और आपकी बारी आ गई। शरद जी, प्रणाम करता हूं एक बार फिर। दुनिया के पहले पोर्टेबल सेल फोन डायनाटेक 8000X का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ए नोकिया, बी सैमसंग, सी सोनी, डी मोटोरोला। 60 सेकंड के अंदर मिलेंगे आपके उत्तर। मुझे लगता है आशीष जी को मेरे पास नहीं आना चाहिए था, जवाब उन्हीं के पास था। मुझे लगता है आंसर मोटोरोला होना चाहिए। दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल पोर्टेबल फोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला थी और वो मोटोरोला के साथ थे। डी मोटोरोला के साथ जाएं आप आशीष जी। सर मोटोरोला लॉक। कंफर्म है, डी मोटोरोला पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 3,20,000 रुपए जीत गए। धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Motorola employee Martin Cooper introduced the Dynatec 8000X in the year 1973, the first portable cell phone for consumers. The battery provided 30 minutes of talk time and took 10 hours to recharge. Okay. कितना आविष्कार हो गया तब से लेकर के अब तक। 3,20,000 रुपए चेक आ गया। तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड आशीष। 3,20,000 रुपए का चेक है आपका। मैं इसे यहां रख रहा हूं। ओके, ऑलराइट। जितने भी हमारे यहाँ कंटेस्टेंट्स आते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं। बहुत परिश्रम करना पड़ता है उन्हें इस हॉट सीट पर आने के लिए। कई साल, आपने कहा आपको 8 साल लग गए। कुछ तो आपके अंदर कुछ सपने होंगे जो आपने बनाए होंगे। यदि मैं हॉट सीट पर पहुंच गया और यदि मैं इतने धन जीत गया तो क्या करूंगा, क्या कीजिएगा? सर अभी जो घर लिया है उसके लिए पहले तो लोन लिया है, तो पहला मैंने भी लोन जितना हो सके उतना मैं लोन भरूं। और मम्मी को एक्चुअली गोल्ड का उनको मतलब बहुत शौक है। साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन को गोल्ड बहुत पसंद है। चेहरा खिल उठा मम्मी का ये सुनते ही। मैंने जितना देखा है तो उन्होंने कभी मतलब खुद के ऊपर इतना कभी खर्चा नहीं किया है। और उनको मतलब सोना पसंद है और उनको बैंगल्स बहुत पसंद है, तो उनको गोल्ड के बैंगल्स बना के देना है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पुष्पलता जी, आपके सुपुत्र जो हैं वो जीत गए हैं 3,20,000 रुपए और यहाँ सार्वजनिक रूप से इन्होंने बता दिया है कि वो आपके लिए सोने के बैंगल खरीद के देंगे। तो आपको पालन करना पड़ेगा उसका। कैसा लग रहा है पुष्पलता जी? नहीं, मैं मेरा बेटा के ऊपर बहुत प्राउड फील करता हूँ क्योंकि बचपन से वो पढ़ाई में बहुत अच्छे है। सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स में मेडल, हर इसमें वो पार्टिसिपेशन लेता है, तो मेरे को बहुत खुश करते हैं सर। लेकिन अभी तो स्पोर्ट्स वगैरह अलग छोड़िए, इन्होंने आपके लिए घर खरीद करके दिया है और अब कह रहा है आपके लिए सोना भी खरीदेंगे वो। ऑलराइट आशीष, कुछ चीजें बता दूं। एक तो हमारे यहाँ पर जो सब टिकॉइटी द्वार है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाएगा। दुग्जुग जी शांत हो जाएंगी, चली जाएंगी। हमने कहा था ना कपिल शर्मा जी के पास जाएंगे उनको सिखाने जुम्बा नृत्य। समय की अब कोई पाबंदी नहीं है। हर एक प्रश्न के लिए आप बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। एक लाइफलाइन बची हुई आपकी अभी भी, और 11वां प्रश्न आ रहा है जिसे आप खेलिएगा अवश्य, क्योंकि अगर गलत हो भी गए आप तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। आशीष, मुस्कुराते हुए आपके सामने रखता हूं मैं। दिसंबर 2020 बॉक्सिंग विश्व कप कोलोन में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये मुक्केबाज कौन है?
हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे. Who is this boxer who won a gold medal at the Boxing World Cup in Cologne in December 2020? यह है तस्वीर. देख लिया? ऑलराइट. विकल्प रखूं आपके सामने. ये रहे विकल्प आपके सामने आशीष जी. ए, शिव थापा. बी, अमित पंघाल. सी, मनीष कौशिक. डी, विकास कृष्ण. समय समय है आपके पास. सही उत्तर देंगे जय 40. एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास. फ्लिप द क्वेश्चन. दिसंबर 2020 बॉक्सिंग विश्व कप कोलोन में गोल्ड मेडल. सर अमित पंघल लग रहा है. अमित पंघल और शिव थापा के बीच में कंफ्यूज. कहीं देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो. इन दिनों स्पोर्ट्स की बड़ी बातें होती रही हैं ओलंपिक की वजह से. ए, शिव थापा या शिव थापा. बी, अमित पंघाल. सी, मनीष कौशिक. डी, विकास कृष्ण. अमित पंघल लग रहा है. मनीष कौशिक और विकास कृष्ण. So flip the question. Flip the question. श्योर नहीं है? श्योर नहीं है सर, कंफ्यूजन है. ओके. अंतिम निर्णय है आपका कि आप एक लाइफलाइन और लेंगे. ओके. कबीर महाशय, आशीष कह रहे हैं कि उनकी जो आखिरी लाइफलाइन है उसको वो लेना चाहेंगे. अंकित कर दीजिए इसे. फ्लिप द क्वेश्चन. आशीष, इस प्रश्न को हम बदल देंगे. एक और नया प्रश्न आएगा, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं. लेकिन पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा. किसी एक को गैस कीजिए क्योंकि हमें अपने दर्शकों को बताना होगा. अमित पंघल. तो अमित पंघाल. बी पे लगाइए ताला. देखें ये सही होता है या नहीं. ये दोबारा आपने गलती की है. ये अगर खेलते तो ये सही होता. इससे पहले भी एक बार आपने मोटोरोला के बारे में कहा था कि आप लाइफलाइन लेंगे. तो अमित पंघाल सही उत्तर है. बी, won the gold medal in the 52 kg category at the Cologne Boxing World Cup in Germany. अमित पंघाल. आशीष, दुख हो रहा है मुझे आप पर, लेकिन कोई बात नहीं. अब इस प्रश्न को हटा देंगे. और यहां जब आप आए थे तो आपके हमने एक सूची दिखाई थी 11 विषयों की. वो ये थी और आपसे कहा था किसी एक को चुने आप. क्या चुना आपने? करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स. करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स. ऑलराइट. करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर अगला प्रश्न आएगा. गंभीर महाशय, इस प्रश्न को हटा दीजिए और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर आशीष जी के सामने एक नया प्रश्न प्रस्तुत किया जाए. फरवरी 2021 में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने वर्ष 2020 का अपना हिंदी शब्द घोषित किया? In February 2021, what was named by Oxford Languages as its Hindi word of the year 2020? और ये रहे आपके ऑप्शंस. ए, लोकतंत्र. बी, आत्मनिर्भरता. सी, नारी शक्ति. डी, जुगाड़. आत्मनिर्भरता लग रहा है सर. आत्मनिर्भरता को कंफर्म है. बी को कंफर्म किया है आशीष जी ने. इसको ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं.
न जाने आपसे क्या कहें आशीष जी। यदि आप वो पहले खेल जाते ना तो आपको ये खेलने की आवश्यकता न पड़ती। अब आपने इसे खेल दिया है और उत्तर भी दे दिया है आपने। मान्यवर, आप 640 जीत गए। सही जवाब, वेल प्लेड। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है खुद पर निर्भर। इन ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी शब्द चुनकर उन असंख्य भारतीयों की रोजाना की उपलब्धियों को मान्यता दी जिन्होंने महामारी के घोर संकट का डटकर सामना किया। आत्मनिर्भरता, नारी शक्ति जो थी वो 2018 हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर था। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने आशीष जी। जीत गए आप 6,40,000 रुपए। लेकिन हमको लग रहा था कि ये आप पहले ही जीत सकते थे। कोई बात नहीं, अब आपको और होशियारी से खेलना पड़ेगा। चारों लाइफलाइन चली गई हैं और प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। ये रहा स्क्रीन पर। किस जोड़ी ने संगीतकार के रूप में अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म दंगल से की थी, जिसमें काशी हिले पटना हिले नामक एक मशहूर गीत था? Which duo made their debut as music composers with the Bhojpuri film Dangal that featured the popular song काशी हिले पटना हिले? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, नदीम श्रवण। बी, आनंद मिलिंद। सी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। डी, साजिद वाजिद। कोई अनुमान है? डांस कंपटीशन वगैरह में आप जाते रहे हैं, कभी वहां सुना हो? सर सॉन्ग सुना है पर म्यूजिक कंपोजर और उसके बारे में कोई जानकारी आपने प्राप्त की हो? नदीम श्रवण, साजिद वाजिद। नदीम याद कर रहा हूँ कि अभी रिसेंट में क्या आया था। 1250 का प्रश्न है। कष्ट तो होगा ही और कष्ट देगा भी ये प्रश्न। ये सोच लीजिए कि 1250 यदि आप जीत गए तो घर में कितनी सुविधाएं आ जाएंगी। ये भी सोच लीजिए कि अगर आप खेले और वो गलत हो गया तो गिर जाएंगे 3-20 पर। ये भी सोच लीजिए कि आप कभी भी क्विट कर सकते हैं और 6,40,000 रुपए आप जीते। ये साजिद वाजिद तो लग रहा है। ना मेरे चेहरे पर और ना ही मेरे चश्मे पर इसका उत्तर लिखा है। मेरी ओर देखेगा तो मैं केवल मुस्कुराऊंगा। सर लाइफलाइन यूज नहीं करना चाहिए था, अब काम आ जाता वो। रिस्क ले तो सर डी लग रहा है मेरे को। सर मैं क्विट करना चाहूंगा। क्विट करेंगे? ये आपका अंतिम निर्णय है? क्विट करेंगे? और कैमरे महाशय, आशीष ने अंतिम निर्णय ले लिया है कि वो क्विट करेंगे। हम आपको अनुमति देते हैं और बहुत बधाई कि आपने 6,40,000 रुपए जीत लिए। ये जो आपने 640 जीते हैं, इसको हम डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रही हो वो धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 6,40,000 ठीक है, कंफर्म किया और ये आपके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंच गया इसी वक्त, शीघ्र।
बहुत बहुत बधाई। आशीष, हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गैस कीजिए। नदीम श्रवण। नदीम श्रवण ए, ताला लगाया जाए। क्या बोले इनके बारे में? रेस। भाई साहब, ये सही उत्तर है। ऐसे लास्ट में ध्यान जा रहा था वहां पे। 3 बार ऐसा हुआ है इनके साथ। नदीम श्रवण की जोड़ी तब बनी थी जब दोनों मात्र 18-19 साल के थे, और पहली फिल्म मिली थी दंगल, जो भोजपुरी फिल्म थी। इसका गाना आज भी लोग गाते नजर आते हैं। काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिले ला, तोरी लचके जब कमरिया सारी दुनिया हिले ला। श्रवण की अभी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। अब आने वाले जीवन में भी 3 गलतियां मत कीजिएगा। माता जी, आप समझ गई होंगी मेरा इशारा किधर है। अब जल्दी से इनका एक दिशा में इशारा कर दीजिए, वहां इनको गलती मत करवाइएगा और इनको घर बसा दीजिए। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको आशीष, वेल प्लेड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कम जैसे आशीष के जो सवर्णा आए यहाँ 6,40,000 रुपए जीत करके गए, और अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ध्यान रहे कि आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। ऑलराइट, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of these mountain ranges in India is located furthest south? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अरावली, बी हिमालय, सी विंध्य, डी नीलगिरी। समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है नीलगिरी, डी। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रही उनकी सूची, सबने एक को छोड़ के दिया है, और सबसे कम समय देशबंधु पांडे जी का है। तो लीडर बोर्ड की स्थिति जो बनती है वो ये कि देशबंधु जी प्रथम स्थान पे चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संगीत के स्वरों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर इनमें से कौन सा स्वर सबसे पहले आएगा? When arranged in ascending order, which of these musical notes would be the lowest? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ध, बी नी, सी रे, डी म। ध नी रे म। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी रे, और देखते हैं किन किन लोगों ने यही उत्तर दिया है। सबसे तेज जवाब किसका है? मीनाक्षी जैन जी ने 1.95 सेकंड में दिया है। अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है। देशबंधु आगे चल रहे थे, देशबंधु अभी भी आगे है। आगे चलते हैं। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 3। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस क्रिकेटर ने कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी नहीं की है? Which of these cricketers has never captained the Indian team? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए सचिन तेंदुलकर, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी दिलीप वेंकसरकर, डी सुरेश रैना। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी वीवीएस लक्ष्मण, और देखते हैं किन किन लोगों ने बी का जवाब दिया है। केवल एक देशबंधु पांडे। लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो है देशबंधु पांडे नंबर 1। भोले बम बम भोले बम बम भोले मेरे देवता। आइए सर, आइए। मेरे देवता, तालियां बजती रहें इनके लिए। मेरे देवता सर।
भगवान। आइए भाई साहब। सर आइए आइए आइए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत शर्मिंदा कर देते हैं आप हमको। अभी हमको इजाजत नहीं है, तो हम भी लेट जाते हैं आपके सामने। बहुत बहुत बधाई आपको देशबंधु जी। ऑलराइट, तो अरे अभी तो खेल शुरू नहीं हुआ, बजा दिया भोजन। ऑलराइट देशबंधु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज हुटर बज गया तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल फिर हम आएंगे और आप भी होंगे हमारे साथ और हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। तो देवियों सज्जनों, आज का खेल यही समाप्त होता है। जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई ले लेते हैं। शरद विवेक जी सागर, जो कि बॉस्टन में है। शरद जी प्रणाम करता हूँ एक बार फिर, और अभिनंदन आपका फिर एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही अद्भुत रहा आज का खेल। निमिषा जी, आशीष जी, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, और देशबंधु जी को आने वाले दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से। और आपका धन्यवाद मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो देशबंधु जी, हुटर बच चुका है। आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। हम सब धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस बात का ध्यान रहे कि कहीं हम लापरवाही ना बरतने लगे। इसलिए प्लीज मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और हाथ नियत रूप से धोते रहिए। बहुत इसी के साथ ये रहा एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स स्पॉटलाइट मोमेंट ऑफ द डे। सबको टेंशन थी, सबने कुछ ना कुछ टिप्स दिए। एक इंसान जो बिल्कुल निश्चिंत थे वो थे हमारे पति देव। कंपेनियन बिल्कुल मस्त, आते हैं, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभिनय जिनका देखकर होता है चित्त प्रसन्न, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन। बाबूजी हरिवंश जी के अंश, माता तेजी के लाल, पिता अभिषेक श्वेता जी के, जया जी के भाल, बहू ऐश्वर्या जी, पौत्री आराध्या है कमाल, बखूबी इन्होंने हर रिश्तों को रखा संभाल। व्यक्तित्व जिनका देखकर खिल जाता है दिल का चमन, सदी के महानायक वो हमारे अमिताभ बच्चन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देशबंधु जी, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या करेंगे? लगा दीजिए ताला सर। फास्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीसरा प्रश्न आपके सामने। लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? कौन बनेगा करोड़पति? को प्रेजेंटेड बाय एक्वा इंश्योरेंस। डेको पार्टनर एशियन पेंट्स रॉयल ग्लेड्स। लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC।